तो माधवी, हो गई रिटायर तुम? रमेश जी जमीन पर निर्जीव पड़ी अपनी पत्नी के पास बैठ उसका सर सहलाते हुए आंखों में आंसू भरे रुधे गले से बोले, तुम्हें बैठकर रहना पसंद नहीं था ना? लेकिन रिटायर होना था। इस बुढ़ापे में मुझे अकेला छोड़, मेरी जिम्मेदारियों का त्याग कर हो गई रिटायर तुम। अभी कल ही की तो बात है। माधुरी जी अपने पति से उलझ रही थी। क्या सोचकर इतना बड़ा घर आंगन बनवा रहे थे? आप बूढ़े हो रहे हैं और मैं जवान। मुझसे नहीं होता यह सब। आप ही सोचिए, आप अगर 70 के हुए तो 65 की मैं भी तो हुई। इतना हर चीज का रख रखाव टाइम टेबल फॉलो करना कैसे संभव होगा? आपको रिटायर हुए 10 साल हो गए, मैं कब रिटायर होंगी? कभी सोचा है? मुझे भी अपने कारों से रिटायर होना, मुझे भी आराम करना। अरे माधवी, तो करो ना। किसने कहा तुम्हें काम करने को? खुद ही ना दिन भर लगी रहती हो। दूसरे का बनाया खाना पसंद नहीं आता, काम वाली समय से ना आए तो चिढ़ जाती हो। तो इसमें मेरी क्या गलती? बेटे के पास जाकर 10 दिन में ऊब जाती हो। घर जाना, यहाँ वापस आने की रट शुरू कर देती हो, और वहाँ भी किचन तुम छोड़ती कहाँ हो? आपकी ही गलती है। इतना बड़ा घर आंगन साज सजावट करने को किसने कहा था? जीते जी इसे छोड़कर कहाँ जाऊँ मैं? और फिर कहीं जाने से आपके खाने पीने के समय का प्रबंधन भी बिगड़ जाता है। माधवी जी समय की बहुत पाबंद थी। सुबह उठने से लेकर नहाना खाना चाय अपना ही नहीं, रमेश जी का भी बिल्कुल समय पर करती आई थी। प्रबंधन इतना जबरदस्त था कि रिटायरमेंट के 10 सालों के बाद भी रमेश जी बिल्कुल तंदुरुस्त थे। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने और सोने तक के समय में कभी कोई परिवर्तन माधवी जी के रहते संभव नहीं था। यहाँ तक कि अगर कहीं बाहर जाती तो वहाँ भी इधर उधर देरी देखी तो खुद किचन संभाल लेती। तभी तो उनका कहीं भी मन नहीं लगता था, और जब कभी अपने दिनचर्या से ऊब जाती तो 4 बातें अपने पति रमेश जी को सुनाकर अपना जी हल्का कर लेती। एक बेटा एक बेटी थे, दोनों अपनी अपनी गृहस्थी में लगे हुए। बेटे के बहुत बुलाने पर एक बार गई भी तो 10 दिनों में वापस लौट आई। बेटे बहू को साफ कह दिया, जब तक मेरे हाथ पैर चलते हैं मैं यहाँ बैठकर नहीं रह पाऊंगी। अपना घर आंगन खेती बाड़ी है, उसे छोड़कर मेरा कहीं जी नहीं लगता। माधुरी जी इस उम्र में भी दिन रात मेहनत करती, बस काम काम काम। उन्हें हर काम घर खाना सब समय पर और परफेक्ट चाहिए था। बुढ़ापे की असर से अब शरीर ने बगावत शुरू कर दिया था तो उसकी झुंझलाहट जरूर उतारती, पर अपनी दिनचर्या में कोई सुधार नहीं लाती थी। अपने लिए जीना, टहलना, मस्ती करना, आराम करना तो जैसे उन्होंने सीखा ही नहीं था। इसलिए बच्चों के पास कभी उनका मन नहीं लगता था, और बच्चे भी उनकी बार बार की टोका टाकी से परेशान हो जाते थे। कल तक जिस घर आंगन खाना पीना दिनचर्या पति की सेवा के लिए माधवी जी परेशान हो रही थी, आज अचानक सबको जस का तस यूं ही छोड़ सुबह चाय की चुस्कियां दे साथ जीवन को अलविदा कह गई। सुबह की चाय पीने के बाद मन भारी लग रहा था। रमेश जी से बोली, अभी नाश्ते में थोड़ा समय है, मैं जरा आराम कर लूं। जी भारी लग रहा है। और यह आराम कब चिर निंद्रा में बदल गई या कोई नहीं जान पाया। नाश्ते का समय हो गया। रमेश जी माधुरी को किचन में ना पाकर ढूंढते गए तो वह निर्जीव पड़ी थी। अपनी समस्त जिम्मेदारियों से एक झटके में पल्ला झाड़। सभी क्रियाकर्म संपन्न हो जाने के बाद बेटे नवल ने पिताजी से साथ चलने का आग्रह किया तो बहू नाव्या भी बोल पड़ी, पापा जी, माँ की तरह समय से तो नहीं कर पाऊंगी, पर करने का पूरा प्रयास करूंगी। चलिए हमारे साथ, हम इस तरह आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। रमेश जी मना नहीं कर पाए। माधवी के बिना उस घर में रहना उनके लिए भी संभव नहीं था। जिस घर आंगन के लिए माधवी जी अपने सुखों की परवाह नहीं करती थी, उसमें बड़ा सा ताला लगा। रमेश जी बेटे बहू के साथ भोपाल आ गए। यहाँ घर तो इतना बड़ा नहीं था, पर बेटे बहू और पोते पोती का सहयोग भरपूर था। रमेश जी सभी सुख संसाधनों का उपयोग करते, बच्चों के साथ खुशी से अपना जीवन बिताते।
हाँ, मन में एक ठेस जरूर थी कि इस बुढ़ापे में जो सुख मैं भोग रहा हूँ वह मेरी माधवी भी भोग सकती थी, पर अपनी जिद और जिम्मेदारियां के बेजा बोझ के भीतर दबकर उसने अपनी जान दे दी। दोस्तों, कुछ लोगों को लगता है कि मेरे बिना कोई काम नहीं हो सकता, मैं ही करूँगी या करूँगा तभी होगा, पर सच यह नहीं है। जिंदगी हो या काम, कभी किसी का इंतजार नहीं करते। हाँ, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ कमी होती है। वह आपकी तरह कायदे से किसी कार्य को संपन्न नहीं कर पाएगा, पर अवसर आने पर करेगा जरूर। इसलिए मेरी यह गुजारिश है कि जिंदगी की खूबसूरती का आनंद ले, बेजा कर्तव्य के बोझ से दबकर अपनी जिंदगी स्वाहा ना कर ले, वरना आप तो चले जाएंगे, आपके अपने इस मलाल में ही जिएंगे कि आपने यह सुख नहीं पाया। आपको क्या लगता है? कमेंट में हमें जरूर बताएं।